मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट के लिए बेस्ट स्टॉक की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। तो इसके पहले भी हम लोगों ने किया था और अब जैसे अर्निंग सीजन और आगे बढ़ते रहेगा, इसमें स्टॉक्स और अच्छे अच्छे यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये एक बार देख लीजिए। नीचे गिरा उसके बाद अब है तो वो मजा नहीं है। ये एक अच्छा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यहाँ पे एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, तो आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहाँ पे अलग से लिख के रख लीजिए। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जस्ट डायल। तो यहाँ पे जैसे अपने गेंस कंपनी ने लिए थे वो अभी भी गेंस इंटैक्ट है, ठीक है, ज्यादा स्टॉक गिरा नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले पीरियड में ये धीरे धीरे ऊपर जाए। और इस पे जो मैंने डिटेल वीडियो आपको बनाया था यहाँ पे, तो आप लगे तो इस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि सरप्राइज काफी अच्छा था। तो हो सकता है आगे आने वाले पीरियड में जस्ट डायल का स्टॉक प्राइस काफी अच्छा और अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखे। बाद में यहाँ स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये स्टॉक भी काफी अच्छे मोमेंटम के साथ है। और इसके साथ इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये भी अभी अपसाइड में। तो आप ये जो नीचे के 3 से 4 स्टॉक है आप इनको अलग से निकाल के रख लीजिए। नेटवर्क 18 को शायद से मैं नहीं प्रेफर करूंगा, लेकिन जस्ट डायल, स्टर्लिंग एंड इंडियन बैंक, इसको आप अलग से निकाल लीजिए। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग के साइड, तो हम लोगों ने जो 4 स्टॉक यहाँ पे देखे थे, एक था जस्ट डायल, उसके बाद में था एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बाद में एक स्टर्लिंग बैंक और एक इंडियन बैंक मर्चेंट। तो ये देखिए आज भी मतलब अभी भी ये लोग टॉप पे अभी इस हिसाब से चल रहे हैं। तो जस्ट डायल जो हम लोगों ने देखा था 6.6% के हिसाब से अप था, वहाँ से आज की घड़ी में जो स्टॉक मतलब लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 14% अप गया। मतलब आपको इजीली ये स्टॉक जो है ना, स्टॉक का प्राइस आप अगर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये टॉप की लिस्ट में आज भी ये चारों स्टॉक है। हो सकता है बाद में नहीं रहे, बट एटलीस्ट आप ये जो छोटा ट्रेडिंग कर रहे हो 1 2 3 दिन 4 दिन के हिसाब से देख रहे हो या मल्टीपल डेज के होल्डिंग के पीरियड के हिसाब से देख रहे हो, तो स्टॉक्स आज भी गेंस के साथ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज़ जब हम लोगों ने देखा था वो टाइम पे 4.31% के हिसाब से अप था, जो अगेन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे गिरा फ्राइडे के टाइम पे। अब मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पे स्टॉक ये अगेन अपने गेंस वापस ले लिए, 3 से 4% ये अपसाइड में गया, काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ स्टर्लिंग के अंदर भी स्टॉक जो था, ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे 3 से 4% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इंडियन मर्चेंट बैंकिंग वाला जो है ये फ्लैटिश में है, अभी ज़्यादा कहीं गया नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से वॉच लिस्ट आप क्रिएट करोगे और आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये स्टॉक की लिस्ट अगर सही से डेवलप करोगे और सही से मेंटेन करके रोज चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पे पैटर्न्स, ट्रेडेबल पैटर्न्स यहाँ पे दिख जाएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए मेन जो फॉलन स्टॉक्स है हम लोग पहले ये देख लेते हैं अभी के हिसाब से, और फिर बाद में हम लोग ये भी देख लेंगे कि आपने कौन से स्टॉक को यहाँ पे अगेन वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अब जैसा केपीआई ग्रीन एनर्जी अपनी अर्निंग्स इन लोगों ने जब भी दी होगी उसके बाद ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे डाउन है। टाटा कम्युनिकेशन अगेन यहाँ पे नीचे है। ये जो मार्केट कैप का ये जो दिख रहा है 49,300, तो ये 49,300 करोड़ इतना इसका मार्केट कैप है। तो जितना बड़ा ये जो बार रहेगा ब्लू कलर का, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस के अंदर मतलब उतना उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग मैं आपको सिर्फ ये नाम बता रहा हूँ, आप इससे नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है और यहाँ पे शॉर्ट की स्ट्रेटेजीज बनती है या नहीं बनती है। और उसी के साथ जो ट्रेंड या मोमेंटम वाली वो तो अभी जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है आप उसमें वहाँ पे हाथ डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेल सॉल्यूशंस, जीटीपीएल हैथवे, तो जैसे स्टॉक नीचे गिरा ना, ठीक है, वहाँ का वही है। तो कोई ट्रेंड नहीं है, तो जहाँ पे ट्रेंड नहीं है हम लोगों को वहाँ पे हाथ लगाना है। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी 2 ही दिन हुए -5% के साथ यहाँ पे स्टॉक डाउन है, मतलब ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आनंद राठी बहुत दिनों से अर्निंग्स पहले ही आ चुकी थी और अभी कोई ट्रेंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो नॉट वर्थ वाइल इनफ। यहाँ पे येस बैंक का देखिए जैसे अर्निंग्स के बाद यहाँ पे स्टॉक डाउन है, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं लेकिन वॉच लिस्ट के लेवल का नहीं है एटलीस्ट अभी के टाइम पीरियड में। बाकी ठीक है, बाकी ये जो फ्लैटिश है 0% से लेके 3% 4% माइनस में, तो ये वर्थ वाइल भी नहीं है कि हम लोग इसे देखें, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा एक्सट्रीम केस देखना है। एक तो स्टॉक बहुत दिन पहले यहाँ पे अर्निंग्स अगर दे चुका है तो अभी तक गेंस अच्छे दिख जाने चाहिए, या बहुत कम टाइम पीरियड पहले, जैसे लेट्स एज्यूम कि कोई स्टॉक है जो 5% प्लस में है, ठीक है,
लेकिन ये जो 5% है, अगर 2 से 3 दिन में तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग्स एक हफ्ता 10 दिन पहले आ चुकी है और अभी 5% पे ही है, तो वो वर्थवाइल नहीं है। अनटिल अनलेस और कोई मोमेंटम आता है तो बात अलग है। अब तो यहाँ पे वो स्टॉक तो नहीं है कि आप शॉर्टिंग वाले जो देख सके, ठीक है। यहाँ पे बड़े स्टॉक के अंदर HDFC और रिलायंस के अंदर अर्निंग्स आने बाद कोई खास मोमेंटम है नहीं, वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे डेन नेटवर्क्स के अंदर एक बार मोमेंटम बन रहा था, लेकिन अगेन ये नेटवर्क छूट चुका है। मतलब यहाँ पे आपका ट्रेंड कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये भी नहीं देख सकते। नेटवर्क 18 मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे भले ही 2-3 दिन में स्टॉक ऊपर है, पर मुझे ये स्टॉक पर्सनली पसंद नहीं है। ये मूवमेंट इसकी कुछ अपने ही तरीके से, अलग तरीके से चलती है। तो यहाँ पे अनंतराज लिमिटेड नहीं है, नेस्ले नहीं, इंडिया नहीं है, तो यहाँ पे 1% 2% में कोई उतना मज़ा नहीं है। और आपको ऐसा येलो से ग्रीनिश में दिखना चाहिए तो कुछ अच्छा दिखेगा। GM ब्रिवरीज नहीं, बहुत दिन पहले आ चुकी है, लेकिन नहीं है। हाँ, अब जैसे ये है बजाज फिनांस और लॉरस लैब, इन बजाज फिनांस का तो भी एटलीस्ट ये है कि एक साइड अगर स्टॉक चढ़ता है तो वो चलते रहता है। तो आप अभी के लिए, और DCB बैंक भी एक अच्छा चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी के लिए क्या कर सकते हो कि बजाज फाइनेंस को आप साइड में उठा के रख दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इस तरीके से स्टॉक जा रहा है, बड़ा स्टॉक है, मार्केट कैप ज़्यादा है, अगर इसमें कुछ बाइंग चल रही है तो ये मल्टीपल डेज की बाइंग रहेगी। तो आप इसे बिल्कुल साइड में निकाल के रख लीजिए। हम लोग रिविजिट करेंगे इसके बाद में, जब भी नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग रिव्यू करेंगे वो टाइम पर। इसके बाद में दौलत कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, द सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे मतलब ये तो अभी सिर्फ 1 या 2 ही सेशन है, तो कुछ ज़्यादा कोई ट्रेंड दिख रहा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर के साइड वाले कोई मज़ा नहीं है, तो हम लोग उस पर नहीं फोकस करेंगे। एक बार ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को एक बार देख लेना कि चार्ट पैटर्न ठीक है या नहीं है। अब नीचे के साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो एक्सिस बैंक एक हो गया। इसके बाद में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि स्टॉक में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो अर्निंग्स स्टॉक की ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर RBI के जो ग्लोबल बैंकिंग वाला जो चीज़ है, इसको फ़ायदा हो सकता है, यूनिवर्सल बैंकिंग की लाइसेंस इसको मिल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत जल्दी मतलब एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ सकता है अप साइड का। तो आप इस पे भी फोकस रख लीजिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन ये अर्निंग्स नहीं है, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है। इसी के साथ यहाँ पे उषा मार्टिन, ठीक है, 5% अप है दो सेशंस के अंदर। केशोराम ये हो गया। इंडियन मर्चेंट बैंक अभी ये तो फ्लैटिश में है, तो अभी वो मज़ा नहीं है। स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है। ओरेकल ये देख लीजिए, ओरेकल ऐसा स्टॉक है कि आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो जो स्टॉक है OFSS के अंदर आप ये फोकस कर सकते हो। इसके साथ HDFC एसेट मैनेजमेंट नहीं, बहुत दिन पहले हो गया और उतना ट्रेंड दिखाई दे नहीं रहा है, एटलीस्ट अभी के टाइम पीरियड में। एग्रो ग्रेनाइट नहीं है, उसके बाद में वेंट इंडिया नहीं है। शॉफर देखिए, शैफलर इंडिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी 2 सेशंस में ऑलमोस्ट 10.57% अप है, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और आरटी सरफेक्टेंट्स ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगा, देखूंगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक पे वीडियो अगर बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाएंगे। और जस्ट डायल का तो मैं ऑलरेडी कह चुका था कि यहाँ पे जस्ट डायल के अंदर एक काफ़ी अच्छा अर्निंग सरप्राइज था, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी ये ऊपर जाता रहे।